हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI करेक्ट में। मैं चंदन कुमार। हम लोग सिंप्लीफिकेशन की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक क्लास कर चुके हैं और उसमें बोर्ड मास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और कुछ प्रश्नों को भी हल किया गया है। आज हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न हल करेंगे। अब हम सिंप्लीफिकेशन के जितने भी टाइप है उसको बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने एक प्रश्न लिखा है यहाँ पे 16 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5। ठीक, तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए अब हम यदि इससे गुणा करें, जिस तरह से पूर्णांक का नियम होता है, तो 16 48 50/3, 8 चौके 32 33/4, 7 5 35 36/5। यानी इस तरह से हल करेंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत कठिन होते चला जाएगा। ठीक है, तो हमें उस तरह से हल नहीं करना है, हमें बस साधारण विधि से इसको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16, 8 और 7 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस तरह से 16 प्लस 8 प्लस 7। ठीक, हमने 16, 8 और 7 को क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2/3, 1/4 और 1/5 को हम इसको बटे के रूप में लेकर के इसका हम LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम 16, 8 और 7 को जोड़ देंगे। तो अब हमारा यहाँ से प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो गया। ठीक, अब देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 7 31। ठीक, तो 31। ठीक, अब इसका 2/3, 1/4 और 1/5 को क्या करेंगे, हम इसका LCM ले लेंगे। तो देखिए, इसका जब LCM लेते हैं, चलती है 12, 12 5 60, क्या जाता है, 60 आ जाता है। और अब देखिए क्या हुआ, ये 3 रख दिया और 20 दूनी 40, 40 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं LCM कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो 31 सही 40 और 15 कितना हो गया, 55, 55 और 57 एक 67, 67/60। ठीक, अब देखिए, अब ये प्रश्न हमारा एक तरह से माना जाए तो हल हो गया। लेकिन कभी भी जब अंश हर से अधिक हो, कभी पूर्णांक प्रश्न में जब अंश हर से अधिक होता है, तो हम क्या करते हैं कि अंश में से हर को घटाते हैं और इसके इस पूर्णांक में एक प्लस कर दिया जाता है। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा 31 है 32। ठीक, और 67 में से 60 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 7 और बटे में 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न जैसे अभी इसके पहले हमने एक प्रश्न हल किया, सेम उसी तरह से ये भी प्रश्न है। ठीक, इसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे। अब देखिए, सेम उसी तरह से हम करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि जो पूर्णांक में है उससे हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक, अब देखिए, इसको और इसको, ये तीनों को हम बाहर लेते हैं। तो बाहर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 117 प्लस 13 प्लस 74। ठीक है, उसके बाद ये हमारा माइनस में है, हम यहाँ माइनस कर देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, अब हम 2/5 हम क्या करेंगे, हमारा प्लस में यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 2/5 प्लस 1/2 माइनस 2/3। ठीक है, अब हम इन तीनों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 117 और 23 को पहले यहां से यहां तक को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए 117 और 13 क्या हो गया, 130, 130 में से 74 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 56। अब उसके बाद इसको हल करेंगे हम। ठीक, अब देखिए 2/5, 1/2 और 2/3।
अब हम 2/5 यहाँ प्लस कर दिए हम 2/5 प्लस 1/2 माइनस 2/3। इसको जब एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 56। एलसीएम 30 हो गया, 5 6 के 30, 6 दूनी 12। एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं। और 15 दूनी 30 तो प्लस 15 माइनस माइनस है तो माइनस 3 दहा में 30, 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखिए 56 सही, 12 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27। 27 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7/30। ठीक, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हमने इसके पहले आपको बताया था कि पूर्णांक के प्रश्नों में जब हर अधिक हो तो उसके पूर्णांक में जोड़ते हैं और उसके हर में से अंश को घटा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अंश हमारा अधिक हर से नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टाइप चेंज कर दिया हमने। ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिकली हल करते हैं। अभी हम इसके कुछ जो आसान प्रश्न है उसको हल करेंगे, फिर इस तरह से धीरे धीरे इसका हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए 1/2 प्लस 2/3 छोटा वाले कोष्टक से बंद है, उसके बाद भाग 3/7 माइनस 1/6। ठीक, अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और इसको पहले अलग अलग हल करेंगे हम। ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग हल करेंगे। तो 1/2 प्लस 2/3 को हल करेंगे हम तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। ठीक, और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 42, ऊपर हो जाएगा 18 और 6 7 42 और माइनस 7। ठीक, अब हम देखिए क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/6 और भागा हमारा यहाँ हो जाएगा आपका 11/42। ठीक, बहुत हम बेसिकली बना रहे हैं क्योंकि हमारा अभी फर्स्ट है, इसलिए हर स्टेप को हम देखते चलेंगे। ठीक, तो 7/6 प्लस भाग 11/42। अब देखिए इसमें कभी भी जब दो प्रश्न हो, दो अंक हो बट्टे में हो, जब 2 अंक हो और बट्टे में हो उनके बीच में भागा का चिन्ह हो तो क्या हो जाता है, हमारा गुणा में हो जाता है। हम लोग फर्स्ट क्लास में समझ चुके हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 7/6 और जो भागा है क्या हो जाएगा गुणा में। गुणा में होने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो हर है वो अंश के रूप में और अंश जो है हर के रूप में, यानी उल्टा हो जाता है, यानी 42/11। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 42, 6 7 42 कट जाएगा और 7 7 49, 49/11 यही हमारा आंसर हुआ। अब हम इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसे स्टेप बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि हमें पूर्णांक में इसे लाना है, इसलिए 49/11 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 4 सही और 5/11 हो जाएगा। अब देखिए 11 4 सही 5/11 कैसे होता है, इसको यहाँ समझते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब हमारा 49, ये जो 49 देख रहे हैं आप 11 है, जब इसको हम हल करते हैं तो 11 चौक 44, 4 बार में 5। अब हम इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। ठीक है, तो भागफल हमारा कितना है 4 है। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, भागफल के बाद शेषफल को लिखते हैं। ठीक, तो शेषफल क्या है 5 है और उसके बाद भाजक को लिखते हैं। ठीक, तो हमारा भाजक क्या है 11 है। तो इस हिसाब से हमारा ये 4 सही 5/11